गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा ये शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास। यस, प्रोराटा वाला हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी कंसेप्ट तो कर चुके हैं। आज हम इसको बेसिकली सारा कवर करके देखेंगे कि कैसे हम प्रोराटा का सवाल करेंगे। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और आज हमारे पास तारीख हो गई है 12 अगस्त 2020। तो मैं इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और ये आपको एक तरीका मैं सिखा रहा हूँ, आप कंटिन्यूसली ये 5-7-10 वीडियो देखते जाइए और ताकि आपका कवर हो जाए। कम से कम 7-8 सवाल करेंगे तो उसमें 7-8 वीडियो तो लगी जाएंगी। ये जान है। और 8 नंबर का सवाल यहाँ से हमारा बनता है जिसको नाम देते हैं प्रोराटा का। तो प्रोराटा क्या है, किस तरह से करते हैं, ये आपको सब मालूम ही है। मैं केवल आपको सीधा सवाल के थ्रू यहाँ पे आपको जोड़ूंगा जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे। ठीक है, यानी कि सवाल को पढ़ना ही एक हमारे लिए एक आर्ट होगी यहाँ पे। तो मैं अनसोल्ड क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूँ बेटा। 76 से मैंने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। 76 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे, समझते हैं पहले। अल्फा लिमिटेड है, उन्होंने इशू करा है, एप्लीकेशन इशू करी है 75,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर 10 रुपये का है। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। 4 रुपये की एप्लीकेशन अलॉटमेंट है। कंबाइंड है यहाँ पे बेटा, कंबाइंड है मतलब दूसरी स्टेज का नाम यहाँ पे फर्स्ट कॉल है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब 3 रुपये है हमारे पास। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर व रिसीव। 1 लाख शेयरों की एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो गई है। शेयर वॉज अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट। सारे एप्लीकेंट को हम लोगों ने शेयर अलॉट किए हैं ऑन प्रोराटा बेसिस पे किए हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर टुवर्ड्स द सम ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल। अगर हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया होगा तो हमारे पास तो फर्स्ट कॉल पे चला जाएगा। इसका मतलब जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद जो पैसा बचेगा वो सेकंड स्टेज पे चला जाएगा। नॉर्मली हमारी पहली स्टेज का नाम एप्लीकेशन होता था, दूसरी का नाम अलॉटमेंट होता था, लेकिन यहाँ कंबाइंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2015 में आया हुआ था, ध्यान रखें इस बात का। उसको हम फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर देंगे। विभा हु वाज अलॉटेड, ध्यान दिया जाए, विभा जो 750 शेयर लेके बैठी हुई थी, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल वो पे नहीं कर पाई है। हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इस वर्ड को 2 बार अंडरलाइन करेंगे बेटा। हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया। और आफ्टरवर्ड द सेकंड कॉल वाज मेड, उसके बाद सेकंड कॉल बनाई गई है। अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। ये अप्लाइड बार ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया 2015 में। अप्लाइड बाय मोनिका ने इनके लिए अप्लाई किया था, वो पे नहीं कर पाई है। हर शेयर वॉर ऑल्सो फॉरफिटेड। ऑल्सो मतलब उसके भी शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है और यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू, सारे के सारे शेयर इशू कर दिए गए। मोहित जी को करें 9,000 रुपये में एज फुल्ली पेडअप। उनको फुल्ली पेडअप मानते हो। कितने शेयर होंगे, यानी कि इन दोनों के मिला करके जो आएगा देखेंगे। 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। ये 2015 में CBSE में 8 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो 2021 का जो हमारा मिशन है, 2021 के अंदर में भी आपको इसी तरह का सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में। तो है हमारा टारगेट है और हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि अगर हमने प्रोराटा में बोर्ड के क्वेश्चंस भी कर लिए 10-12 क्वेश्चन, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे करना है। एक आपको स्टेप, आपको प्रोसेस एक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 76 है और ग्रेवाल साहब की बुक का, और पेज नंबर है 8.122। यानी कि किसी भी बुक का हो सकता है। ग्रेवाल साहब की बुक की क्यों, ये क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ था। मैं आपको करा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा एक बात रखेंगे, अगर मेरे तरीके को आप फॉलो करते हैं तो एक डायग्राम जरूर बनाएंगे। 76 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, डायग्राम कैसे बनाएंगे, यानी डायग्राम ऐसे बनेगा बेटा हमारे पास। डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, आप हमेशा ये लिखेंगे जितने शेयर कंपनी इशू करती है। मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ पे लिख लीजिए कितने शेयर इशू करें कंपनी ने, 75,000 शेयर इशू करें। एक काम कर लेते हैं, यानी प्रोराटा जब भी फॉलो करेंगे और 1 लाख शेयरों के लिए कंपनी ने क्या करा, एप्लीकेशन को रिसीव किया, इसके बाद डबल गोला लगा लूँगा। हमेशा यूनिकली यही तरीका फॉलो करेंगे। अब बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड स्टेज है, उसके बाद फर्स्ट कॉल है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉल है। डायग्राम में ये बना लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले काम कर लेते हैं तो हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। 4 रुपये की है हमारे पास ये। आगे तो प्रॉपर वाला ऊपर वाला स्पेस भी यूज करेंगे हम लोग। 4 रुपीज़ की हमारे पास है, 3 रुपये की ये है, 3 रुपये की ये है। क्वेश्चन को इतना पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद केवल हमें एंट्रियाँ तो मालूम ही है, बस हमें अमाउंट भरना आना चाहिए। 4 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 3 रुपीज़। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया, यहाँ पे इन्होंने दिया, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार मेरा सवाल यही है कि कंपनी ने क्या करा, 1 लाख शेयरों वालों को कितना दे दिए, 75,000 शेयर दे दिए। यानी कि 1 लाख वालों को 75,000 शेयर दे दिए, प्रोराटा अलॉटमेंट दिए। तो आप कहेंगे सर 25,000 का उनका पैसा एक्स्ट्रा आया है। भाई ठीक है, 25,000 का 4 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा आया होगा। 1 लाख रुपये जो कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं, अलॉटमेंट पे क्या कर दूंगा मैं, ट्रांसफ़र कर दूंगा, जैसे मैं हमेशा करता आ रहा हूँ। ये हम बात कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 बंदे हैं। पहले बंदे का नाम क्या है, अगर आप क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। 76 क्वेश्चन है, अल्फा लिमिटेड वाला है। पहला बंदा है या बंदी है जो भी है, विभा जी हैं। विभा जी ने क्या करा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दी है। सेकंड कॉल ये पे, फर्स्ट कॉल ये पे नहीं कर पाए हैं।
फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाए। फर्स्ट कॉल पे ना करने के बाद ही कंपनी को गुस्सा आ गया, उन्होंने सेकंड कॉल मंगवाई भी नहीं है, और उससे पहले ही कंपनी ने इनके शेयरों को क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है। कितने शेयर थे इनके पास, 750 शेयर थे। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 750 शेयर लेके बैठी हुई हैं विभा जी। चलते हैं आगे। उसके बाद इनके शेयरों को फोरफिट कर लिया गया आफ्टरवर्ड, उसके बाद सेकंड कॉल मंगवाई गई है, यानी 750 शेयरों का यही काम हो गया। विभा जी के बाद हमारे पास कौन आया यहाँ पे हैं मोनिका जी हैं। मोनिका जी के क्या दे रखे हैं इन्होंने, मोनिका जी ने यहाँ पे दे रखे हैं उनके 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँगा, कभी भी अप्लाइड होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँगा, यानी कि मैं निकालूंगा कितने शेयर उनको अलॉट किए गए। 1000 शेयर के लिए इनके मोनिका जी ने क्या करा था, अप्लाई किया था, और इनके 750 अलॉटेड शेयर ही थे। मोनिका जी ने ये पे कर दिया, ये पे करा, सेकंड कॉल पे नहीं कर पाए, कंपनी ने इनके शेयरों पे क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। उसके बाद इन दोनों शेयरों को मिला करके जितने भी शेयर बने, इन सारे शेयरों को रीइशू करा गया। कितने शेयर हैं आप कहेंगे, 750 या 1000, ये बच्चा यहीं फंस जाता है, ये अप्लाइड शेयर थे बेटा, इसकी अलॉटेड निकालूंगा मैं, यानी कि सारे शेयरों को रीइशू कर दिया। कितने रुपये में रीइशू किया बताया नहीं है, ये कह रहे हैं 9000 रुपये का कर लिया है, और एज फुल्ली बड़प कितने का हुआ होगा वो अभी हम हिसाब लगा लेंगे। यानी कि ये मेरा हिसाब किताब बना बेटे। मेरी मेन जो लड़ाई है बेटा वो 4 एंट्रियों की लड़ाई है। अगर आपकी पहली 4 एंट्रियाँ सही हो गई हैं तो आप कहीं अटकने वाले भाई इतनी है। तो यानी कि पूरा सवाल मैं हमेशा से सॉल्व करता हूँ, और आपको मालूम पहले हम क्या बनाते हैं, बेबी को बेस पसंद है उस वाले कंसेप्ट के हिसाब से चलते थे हम लोग, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी हम लेके चलेंगे। एक बार एंट्री बना लेते हैं। तो पहले मेरा जो टारगेट होगा, पहले 4 एंट्रियों का अमाउंट को क्या करूँगा बेटा, मैं फिल करूँगा। आगे से मैं स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज़ करूँ ताकि एक ही पेज पर मेरी एंट्रियाँ आ जाएँ। ठीक है जी, मैं कैसे एंट्रियाँ करूँगा वो मैं करना शुरू करता हूँ। यहाँ जी मैंने इतना स्पेस ही ले लिया है, यहाँ मैं एंट्रियाँ करना शुरू करता हूँ, और एंट्रियों को मैंने 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगा, वर्किंग भी करूँगा मैं। पहली एंट्री मेरी क्या आएगी बेटा, पहली एंट्री मेरी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पहली मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगी बेटा, शेयर। हमेशा प्रोराटा अलॉटमेंट में यही एंट्रियाँ बनेंगी, थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहेगा अमाउंट का केवल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री बनेगी मेरी क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करता हूँ हमेशा मैं, यहाँ शेयर कैपिटल करता हूँ। और आपको मालूम है जब भी प्रोराटा होगा तो यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा एडजस्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अगला पैसा शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मैं किस पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉल पे कर रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड है यहाँ पे बस। और एक्सेस पैसा होगा तो वो बैंक से रिफंड कर देंगे। यहाँ ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र नहीं आई, वो हम लोगों ने भी आपको यहाँ बताया था। उसके बाद हमारे पास आएगी अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, वो एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री आ जाएगी हमारे पास। चौथी एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। मैं इतना स्पेस बना लेता हूँ इस एंट्री के लिए, मैं इससे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं दे पाऊँगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये मेरे को फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पे इस तरह से रिसीव होगा। एक मेरा यहाँ पे कॉल से एडवांस भी डेबिट होगा, वो बताऊँगा क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला है। थोड़ा हमने अच्छा वाला सवाल यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे कॉल से एडवांस भी डेबिट होगा क्योंकि जब एडजस्ट होगा तो वो भी हम लोग कर लेंगे, जब एंट्री करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। या कॉल से एडवांस को भी क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री आ गई यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास किसकी एंट्री आएगी, यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा, सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री आएगी। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे शेयर क्या होंगे बेटा, फोरफिट होंगे। पहले इसके हमारे शेयर क्या हो जाएंगे, फोरफिट होंगे। मैं आपको एंट्रियाँ इस तरह से करा रहा हूँ ताकि आपको एक मैकेनिज्म पता लग जाए कि मुझे कैसे काम यहाँ पर करना है। ये मेरी पहली 4 एंट्रियाँ मेरी यहाँ पर बन करके क्या हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। उसके बाद मेरे किसकी एंट्री आएगी बेटा, फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी। उसके बाद मेरे पास फर्स्ट कॉल की आज सेकंड कॉल की एंट्री आएगी मेरे पास। अब कैसे करेंगे एंट्री को वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले इसके शेयर क्या हो जाएंगे, फोरफिट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा इमीडिएटली फोरफिट कर लिया हम लोगों ने। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। तो एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो नहीं आया होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉल्स इन एरियर आएगा, और टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, जैसे मैं एज यूजुअल करते आ रहे हैं। अब उसके बाद हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या आएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, यस शेयर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद एंट्री क्या करेंगे हम लोग, यस हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, कॉल्स इन एरियर आएगा। ये हम पहले भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि हमने पहले फोरफिचर का काम करा। टू शेयर सेकंड कॉल एंट्री आ जाएगी। ये टू शेयर सेकंड कॉल हमारे पास एंट्री बन के आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री आएगी वो बनती है सेकंड बंदे की फ्यूचर की। वो एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। टू क्या आ जाएगा उसका, कॉल्स इन एरियर आएगा। टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट आएगा। यहाँ पे अगली एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, फिर हम इनको री इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी मैंने हिसाब ले लगाया कि क्या आएगा यहाँ पे,
कि जो भी होगा देख लेंगे, फॉरफिटेड शेयर आएगा या SPR आएगा। और लास्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी, ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये मेरे को एंट्रियाँ पास करनी है, यानी कि मैंने 10 मिनट लगा दिए क्वेश्चन को समझने में। स्टार्टिंग है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा बेटा, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा ही लगेगा यहाँ पे हमारे पास। तो उसके लिए और हम बेहतर करेंगे काम, डोंट वरी अबाउट इट। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पहली एंट्री आनी है, मैंने देखा क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। 1 लाख शेयर हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे पास आई, 75,000 में उन्होंने इश्यू कराया, तो 25,000 का पैसा हमारा एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। यह सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो वर्किंग नोट मैंने बताया था वो आपको समझना ज़रूरी है। तो मैं पहली 2 एंट्री के बाद उस वर्किंग नोट पर आ जाऊँगा। पहली एंट्री मेरे पास कितने से आएगी बेटा, पहले 1 लाख इंटू 4 लाख रुपये आ जाएंगे मेरे पास। यहाँ भी कितना आ जाएगा मेरा, 4 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने कितने शेयर इशू करे हैं, 75,000 करे हैं। मैंने बताया था पहली जो 2 एंट्री होती हैं, जो हमने डबल बॉक्स बनाया है उससे होती हैं, बाकी सारी एंट्री हमारे कितने से होंगी, यहाँ पे 75,000 से होगी। तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000 इंटू 4, यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाएंगे। और 1 लाख रुपए सर आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा, नहीं बेटा, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या है, कंबाइंड है, इसलिए 1 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कॉल से एडवांस में। चलो सर, अब यहाँ पे मैंने करी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। देखो मैंने भी एंट्री गलत कर दी, ये अलॉटमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए बेटा, ये शेयर फर्स्ट कॉल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए शेयर फर्स्ट कॉल, वो हमारी भी आदत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। अब ड्यू कितना बनेगा, 75,000 शेयर हैं, 75,000 इंटू कितना बनाएंगे, 3, 75,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा, यस 75,000 इंटू 3, ये आएगा 2,25,000, 2,25,000। अब सबसे क्रूशल एंट्री आ गई है, ये चौथी एंट्री आ गई है। चौथी एंट्री के लिए काम करना पड़ेगा, कहते हैं जिसकी चौथी एंट्री सही है उसका पूरा क्वेश्चन सही है। 2,25,000 रुपये मेरे आने चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे एक डिफ़ॉल्टर मिल गया, उसका नाम क्या है, विभा है। विभा कितने शेयर लेके बैठी है, 750 शेयर। देखिए मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, यानी कि मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे, देखता हूँ यहाँ पे, यानी कि मैंने यहाँ पे काम करना है, विभा जो है, विभा के अलॉटेड शेयर कितने दे रखे हैं मुझे, विभा को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, 750। अप्लाइड शेयर कितने हैं विभा के, निकालूंगा। मैंने हमेशा एक आपको बात बताई है, हमेशा आप याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अप्लाइड शेयर हमेशा अलॉटेड से ज़्यादा होते हैं जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, यानी प्रो राटा का जो सवाल बनेगा हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का जब बनेगा। यानी कि यहाँ पे 1 लाख वालों को हम लोगों ने कितने शेयर दिए, 75,000 दिए। यूनिटरी मेथड फॉलो करते थे पहले का, याद होगा। अप्लाइड जब भी निकालोगे तो 1 लाख ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा इंटू 750। अब मैं बार बार इस एक्सरसाइज को नहीं करूँगा, यानी कि हमारे पास क्या अप्लाइड शेयर आ जाएंगे, 750 जो शेयर दिए गए हैं हमें यहाँ पे विभाग है, ही वाज अलॉटेड, शी वाज अलॉटेड। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा बेटा, 0 से 3 0 कट गई, ये आ गया 1000 शेयर है आगे बेटे, 1000 शेयर आ गया इसके, कितने आ गए, 1000 शेयर। तो इसकी यहाँ पे नंबर 2 निकाला। नंबर 3 क्या निकालते थे, काफ़ी हमने प्रैक्टिस करी है इसकी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने कितनी मिली होगी, अब निकालेंगे 1000 माइनस 750, 250 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आया होगा, इंटू कितना, 4 रुपये के हिसाब से कितना आया होगा, ये 1000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। भाई अमाउंट ऐसे आ रहे हैं बार बार में, कोई बात नहीं, 1000 शेयरों का इसको ने अप्लाई किया है, 750 मिले तो 250 शेयरों का 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिला होगा। नंबर 4 लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन, हम लिखा करते थे, आपको याद आ रहा होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट की जगह हम फर्स्ट कॉल ने ले लिया है। कितना अमाउंट ड्यू बनता है, 750 शेयरों पे 3 रुपये के हिसाब से बनता है 2250 रुपये, 2250 रुपये बनता है इसका ड्यू अमाउंट। और आ जाएगा 5वें नंबर पर आ जाएगा नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, मतलब सॉरी मैं ऑल बाद में अलॉटमेंट लिख देता हूँ, नॉट पेड ऑन फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा होगा, 2250 में से 1000 रुपये हमारे पास आ चुके हैं, ये 1250 रुपये निकल। पूरे क्वेश्चन का खेल ये 1250 पे है, जिसको 1250 निकालने आ गया 100 क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में उसी का सही होगा जिसको ये समझ में आ जाएगा कि 1250 कैसे निकाले। इसके हमें क्या दे रखे थे, आप कहेंगे सर अप्लाइड शेयर दे रखे थे, बिल्कुल अप्लाइड शेयर दे रखे थे, ये सॉरी अलॉटेड दे रखे थे। हमने क्या निकाले इसके, अप्लाइड निकाले, 1000 शेयर अप्लाइड आ गए, 1000 शेयर हम लोगों ने अप्लाइड के हिसाब से यहाँ पे करा। यहाँ पे 250 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आ गया इसका, ये 4 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये आ गया एक्स्ट्रा। ड्यू कितना बना है इसका, 750 शेयर हैं इसके, 3 रुपये के हिसाब से इसको हमने ये तो बदनाम कर रखा था, तो 2250 नहीं दिए। बस बंदी का कहना ये था कि मैंने 1000 रुपये पहले दे रखे हैं आपको, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैंने 1250 रुपये नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट है 1250 रुपये। यानी कि चौथी एंट्री में मेरे को क्या करना है, जिस बच्चे को एक कॉल सी रेयर निकालना आ गया वो बादशाह बन गया, यानी 1250 रुपये मेरे कम आए हैं। मेरे कितने आने चाहिए थे, 2.25 लाख। 2.25 लाख में से देखो 1 लाख तो मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 लाख मेरा ऑलरेडी आ चुका है, ये अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया। 1 लाख रुपये का कॉल से एडवांस था, ये मेरा एडवांस मैंने कर लिया। 1250, 2,25,000 मेरा आना चाहिए, 1 लाख ऑलरेडी मेरे पास आ चुका, तो 1,25 में से भी ये मेरा 1250 और माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा
23,750 रुपये मुझे बैंक के थ्रू मिलेंगे। दोबारा समझ लेता हूँ, मेरा कितना पैसा बनता है, 2.25 लाख रुपये बनता है। 2.25 लाख रुपये बनता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट के लिए मेरे पास जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ कि मेरा पैसा कितना ड्यू बनता है, 2,25,000 बनता है। ऑलरेडी मेरे पास कितना आ चुका है, 1 लाख आ चुका है। 1250 मेरे पास आएगा नहीं, बाकी 1,23,750 रुपीज़ मेरे पास आएंगे, और 1,23,750 का अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। आई थिंक सो क्लियर हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पे इसके शेयरों को फोरफिट करा जा रहा है। कितने शेयर फोरफिट करे जा रहे हैं, 750 शेयर। 750 इंटू कितना करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। 750 इंटू 10 नहीं कर देंगे, जितना अमाउंट कॉल्ड अप होता है। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है इसकी, बहुत प्यारा सवाल था। यानी कि इससे 7 रुपये मंगवाए गए अभी तक। कितने रुपये मंगवाए गए हैं, 7 रुपये मंगाए गए हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 750 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, 750 इंटू में 7 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटे, कैलकुलेशन देखते रहिए। ये आ जाएगा 5250 रुपये आ जाएगा। कॉल सीनियर कितना, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, यहाँ पे सीधा लिख दीजिए 1250 रुपये। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 4,000 रुपये आ जाएगा। नहीं, 4 1 5 ठीक है, 4,000 रुपये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। बात खत्म आ गई। अब सेकंड कॉल एंट्री करेंगे। इसके लिए एक डायलॉग याद करेंगे, इमीडिएटली डेफिनेटली, इमीडिएटली डेफिनेटली, इमीडिएटली डेफिनेटली। यानी कि सेकंड कॉल जो आई है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया आगे पूरा क्वेश्चन 75,000 से चल रहा है, आपने करा था, ये 75,000 से निकाला आपने, आगे सारी एंट्री 75 से आएगी। लेकिन यहाँ 75,000 से नहीं आएगी, क्यों, 75,000 में से 750 शेयर जो है हमारे कम हो गए। यानी कि जो ड्यू की एंट्री करेंगे हम करेंगे 74,250 इंटू कितना करेंगे हम, 3 करेंगे। सर ये क्यों, कितना 74,250 आपने क्यों लिखा है यहाँ, मैंने 74,250 से क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका रीज़न मेरा ये है क्योंकि 750 शेयर जो मेरे फोरफिट हो चुके हैं, जिनको मैं शेयर को जब्त कर चुका हूँ, उनसे मैं सेकंड कॉल थोड़ी मंगवाऊंगा। यानी कि अगर आपने किसी बच्चे को, किसी टीचर से कोई बच्चा ट्यूशन का छोड़ कर चला गया, उसका हिसाब किताब हो गया, उससे थोड़ी फीस मंगवाएंगे, अब उससे फीस थोड़ी मंगवाएंगे। यानी कि 750 शेयर मेरे दिलो दिमाग से निकल चुके हैं। अब मेरे पास कितने लोग रह गए हैं, 74,250, उनसे ही मैं क्या मंगवाऊँगा, 3 रुपये के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट मंगवाऊंगा। वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2250 कम कर देता हूँ 2.25 लाख में से, तो 2,22,750 रुपये आ गया। वो कैलकुलेशन आप देख लेना बेटे, 2,22,750। मैं अपना तरीका मेरा करने का, मैं तो 750 इंटू 3 2250 कम कर देता हूँ 2.25 लाख रुपये में से। चलो अपना अपना तरीका है कि मतलब 74,250 से क्यों मल्टीप्लाई किया, उसका रीज़न केवल ये है क्योंकि यहाँ पे 750 शेयरों का अमाउंट हम नहीं मंगवाएंगे, इमीडिएटली डेफिनेटली के कंसेप्ट से चलते हुए। ठीक है जी, अब आगे चलता हूँ। अब मेरे पास पैसा आएगा सेकंड कॉल पे। कितने लोग हैं जो सेकंड कॉल पे नहीं कर रहे हैं, हमने देखा, इसकी तो पिक्चर ही ख़त्म थी। मोनिका दीदी पे नहीं करी है, उनके 1000 शेयर अप्लाइड हैं, 1000 शेयर अप्लाइड है, तो उनके कौन से शेयर निकालने पड़ेंगे, मैंने बॉक्स छोड़ा हुआ था, अलॉटेड निकालेंगे। हमेशा याद रखेंगे, दूसरे वाले बंदे की भी अलॉटेड, हमें अलॉटेड से ही मतलब होता है। कितने शेयर अलॉटेड होंगे, इनके 750 आ जाएंगे। क्यों, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही प्रोराटा का रेशो लग रहा है। 750 शेयर इसको अलॉटेड थे, उसने 1000 के लिए अप्लाई करा था, जिसने 1000 के लिए अप्लाई करा उसने कितना करा, 750 है। या निकालना चाहते हैं तो यहाँ निकाल देता हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, यानी कि 700, यानी कि 1000 शेयर इसके अप्लाइड थे मेरे पास। अब मैं इसको क्या निकालना चाहता हूँ, मैं अलॉटेड शेयर निकालना चाहता हूँ। अलॉटेड शेयर निकालना चाहता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 75,000 अपॉन 1 लाख कर दूंगा मैं, 75,000 अपॉन 1 लाख कर दूंगा अगर अलॉटेड निकालने हैं। और अप्लाइड निकालने थे मुझे, तो मैंने क्या करा, अप्लाइड निकालने होते हैं तो बड़ी वाली चीज़ ऊपर आती है हमेशा, यानी कि 1 लाख ऊपर आएगा, यहाँ 75,000 ऊपर आएगा। पहले काफ़ी प्रैक्टिस आपको हम लोगों ने इस तरह की कराई हुई है। कितना आ जाएगा बेटा, 3 0 से 3 0 कट गई, ये कितना आ जाएगा मेरा, 750 शेयर आ जाएंगे। यानी 750 शेयर थे इसके, कितने शेयर थे, 750 शेयर। यानी कि मेरे पास 750 शेयर को ही मैं यहाँ फोरफिट करूँगा। यानी कि इसके भी, मोनिका के भी कितने शेयर आ गए, 750 आ गए। यहाँ मैं कितना करूँगा, अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके शेयरों को क्या कर रहा हूँ बेटा, फोरफिट करूँगा। फोरफिट करने से पहले मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेरे पास जो पैसा कम आएगा वो 74,250 जो लोग थे उनमें से भी कितने लोगों का नहीं आएगा, 750 लोगों का पैसा और नहीं आएगा। पहले तो 750 क्यों माइनस किया, क्योंकि उनका बनता ही नहीं था, अब 750 ने और कम दिया, यानी कि मेरे पास जो पैसा आएगा 73,500 इंटू 3 के हिसाब से मेरे पास पैसा आएगा। 750 मैंने 74,250 में से कम कर दिए। चलो जी, इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, यानी कि मेरे पास 750 इंटू 3, यानी कि इनका कितना पैसा नहीं आया मेरे पास, 2250 रुपये नहीं आया। तो ये मेरे पास कितना पैसा आ गया, 2,20,500 रुपये आ जाएगा बेटा। ये भी कितना आ जाएगा मेरा, 2,22,750 रुपये।
इससे मेरा हिसाब किताब क्लोज हो जाएगा। 2 बार 250 बनता है, 2250 मेरे पास आया नहीं। कितना पैसा आया मेरे पास? 2,20,500 रुपया। ये मेरी सेकंड कॉल की एंट्री आ गई। ये मेरा ड्यू हो गया, ये मेरा रिसीव हो गया। अब मैं फॉरफिट करता हूँ, यानी 750 शेयर ही हमेशा, अप्लाइड शेयर कभी फॉरफिट नहीं होंगे, हमेशा कौन से शेयर फॉरफिट होते हैं? अलॉटेड। तो क्या करेंगे? 750 इंटू में कितना करेंगे हम लोग? यहाँ 10 करेंगे। सर यहाँ 10 क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पूरा पैसा मंगवाया, 4 और 3 7 और 3 10, 10 रुपये मंगवाए, तो 750 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ 7500 आएगा। कॉल सिनेरियो में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा दे रखा है आपको कितना? 2250 रुपये। 2250 रुपये लिख देंगे, बाकी बच जाएगा ये 5250 रुपये। ये हमारा किस में आ जाएगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगा। चलिए जी, सर इशू कर दिए थे, सर 9000 रुपये के इशू किए, लेकिन ये नहीं बताया कितने शेयर इशू किए। अब लगा लो ना, सारे इशू किए 750 है, 750 है, ये नहीं 750 में 1000 प्लस कर रहे हैं। ये भी अलॉटेड है, ये भी अलॉटेड है, यानी कि टोटल मैंने कितने शेयर इशू किए होंगे? 1500 शेयर मैंने री इशू किए होंगे। 9000 रुपये में किए हैं, तो बताओ कितने रुपये का एक किया होगा? बताइए। 9000 रुपये में री इशू किए हैं, 1500 शेयर के, तो एक शेयर कितने का बेचा होगा? हाँ जी, 6 रुपये का बेचा होगा। 1500 इंटू 6, यानी कि मैंने क्या करना है यहाँ पे मैंने 1500 इंटू 6 लिख देते हैं, सीधा मैं 9000 लिख सकता हूँ। इनकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1500 इंटू में 10, कितनी वैल्यू बनेगी इनकी? 15,000 रुपये वैल्यू बनेगी। कितनी वैल्यू बनेगी इनकी? 15,000 रुपये वैल्यू बनेगी। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ? ये मेरा 6000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 6000 रुपये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 9000 रुपये की चीज़ मैंने बेची है। वैल्यू कितनी बनती है? 1500 शेयरों की। 1500 शेयर कहाँ से आए? 750 इसके, 750 इसके, 1500 इंटू में 10, कितना करा मैंने यहाँ? 15,000 किया मेरा। 6000 रुपये का मेरा क्या आ गया? अभी भी यहाँ पे नुकसान आ गया, जिसको मैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट लिखता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? बिल्कुल आसान तरीका है। कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे? अमाउंट को ऐड कर लेंगे, जो हमारे पास अलग अलग अमाउंट है। देखो, एक 4000 रुपये मेरे पास ये हैं, 4000 रुपये ये हैं मेरे पास, 5250 रुपये मेरे पास हैं। दोनों का मैंने क्या करा? फॉरफिचर का अमाउंट प्लस करा। 4000 और 5250 मैं लिख दूँ यहाँ पे, एक तरह से रफ में कैलकुलेशन करूँ। 4000 रुपये एक का फ़ायदा आया, 5250 एक का फ़ायदा आया। टोटल मैंने फ़ायदे दोनों को ऐड कर लिए। और यहाँ पे मैंने कितने शेयर में अमाउंट यूज किया है? 5250 रुपये। 5250 रुपये मैंने यूज किया है। अब मेरा बताओ कि कितना अमाउंट बचेगा मेरा? आपको फिर भी हम चेक भी करके दिखाएंगे कि हमारा आंसर गलत है या सही है। हमारा आंसर आ रहा है 3250 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 3250। सॉरी, यहाँ कितना था? ये कितना अमाउंट यूज किया बेटा हम लोगों ने? 6000 यूज किया है। तो 6000 ही तो माइनस करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3250 रुपये आ जाएगा। और यहाँ मैं लिखूँगा 3250 रुपये। मैं भी अभी घबरा गया, आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा था। दोबारा देखते हैं जो यहाँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का अमाउंट आया है। फॉरफिटेड शेयर अमाउंट का कितना अमाउंट आया है? सर 4000 रुपये आया है। कितना है? 4000 आया है। ये कितना है मेरे पास? सर 5250 रुपये आया। दोनों को प्लस कर लो, और इसमें से जितना अमाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ उसको क्या करेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, और जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कहलाएगा, जो 3250 रुपये है। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन और करेंगे, यानी कि हर वीडियो में हम 2 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का बेटा, ताकि आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसको हम इस तरह से ले आते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको आसानी से कर सकेंगे। हमारा आंसर 3250 रुपये आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और ट्राई करूँगा बेटा यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर में, वो मैं करूँगा 77 करूँगा। तो थोड़ा बड़ा सवाल है, जगह की शायद कमी पड़ेगी। चलो दूसरे पेज पे चल पड़ेंगे। 77 क्वेश्चन है। हमेशा से मैंने कहा है कि आप क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो बड़ी होती है तो होने देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 77 क्वेश्चन हिमालय कंपनी है बेटा, हिमालय कंपनी है। ये भी पूछा गया, एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, ये एनसीईआरटी का सवाल है। हिमालय कंपनी है, रजिस्टर्ड है, और पब्लिक के लिए कितने शेयर इशू करें? 1,20,000 शेयर इशू किए हैं। 10 रुपये का है, प्रीमियम है 2 रुपये का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, इसका मतलब 3 जमा में 2 हो गया। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, सेकंड कॉल भी 2 रुपये की है। एप्लीकेशन 1,60,000 शेयरों की रिसीव हुई है, और अलॉटमेंट वाज इन प्रो राटा बेसिस। 1,60,000 वालों को 1,20,000 दे दिए हैं। एक्सेस मनी जो आई है वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी? अलॉटमेंट पे। ठीक है जी। रोहन था जिसको 4800 शेयर अलॉटेड थे। ठीक है। फेल टू पे फॉर द 2 कॉल्स, 2 कॉल पे नहीं करवाया। दीज शेयर वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वेज। सेकंड कॉल के बाद उन्होंने फॉरफिट कर लिया है, और ऑल द फॉरफिटेड शेयर, सारे के सारे शेयरों को रीइशू कर दिया। किसको? टीना को करा। टीना को करें या मीना को करें, हमें से को मतलब नहीं है। 7 रुपये में कर दिया। और रिकॉर्ड जनरल एंट्री एंड शो
शो द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी दिखाना, बैलेंस शीट वाला काम हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा आसान कर दिया है। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे स्टेज 4 कर दी गई हैं। आपने देखा पिछले सवाल के अंदर स्टेजेस 3 थी, लेकिन यहाँ वहाँ पे डिफ़ॉल्टर 2 थे, यहाँ पे डिफ़ॉल्टर केवल 1 ही है, रोहन है 4800 शेयर लेके। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई आपको 16 मिनट देती है इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम समझ रहे हैं तो इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज अब 10 से 12 मिनट में नॉर्मली एक सवाल निकाल लेते हैं। यानी कि मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मेरा काम होगा यहाँ पे एक डायग्राम बनाना। यानी कि 77 क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे। यानी इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है ये समझने की मुझे कोशिश करनी है। यहाँ मुझे कंपनी ने, मैंने बताया था 1,20,000 शेयर इशू करे हैं और 1,60,000 मैं इससे क्या बना देता हूँ, डबल बॉक्स बना देता हूँ, क्योंकि पहली 2 एंट्रियाँ इसी से होती हैं। यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, एप्लीकेशन आ रही है, अलॉटमेंट आ रही है, फर्स्ट कॉल आ रही है और एक सेकेंड कॉल आ रही है। अमाउंट कितने हैं, 3 है, 5 है, 5 का बेकअप 3 + 2 है, यहाँ पे 2 रुपये हैं, यहाँ 2 रुपये हैं, टोटल 12 रुपये हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा, सब कुछ सही चल रहा था। एक बंदा था, रोहन नाम था, 4800 शेयर लेके बैठा हुआ है रोहन। उसने एप्लीकेशन पे कर दी है, उसने अलॉटमेंट देख लेते हैं। रोहन टू फेल टू पे द 2 कॉल्स, 2 कॉल पे नहीं कर पाया बेटा। ये बड़ा आसान सवाल था बेटा, ये बताऊँ आपको, ये सवाल आसान है, इसमें वो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। अलॉटमेंट भी पे कर दी है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इसने पे नहीं करी है, ये आसान सवाल है। यानी कि वहाँ वो बड़ा वाला चक्कर नहीं है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करे, दोबारा पढ़ लेता हूँ। फेल टू पे द 2 कॉल, 2 कॉल पे नहीं कर पाया है और सेकंड कॉल के बाद शेयरों को फोरफिट कर लिया गया है और 4800 शेयर जो हैं एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर के हिसाब से क्या कर दिए गए हैं, रीइशू कर दिए गए एज फुल्ली पेड अप। उनको क्या माना गया है बेटा, फुल्ली पेड अप माना गया है। ये ध्यान रखेंगे, एक ही बंदे का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आया है और कंपनी ने क्या करा, 1,60,000 वालों को 1,20,000 शेयर क्या करें, इशू करें। 40,000 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आया होगा 3 रुपये के हिसाब से। 1,20,000 रुपये कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट बनेगी 1,20,000 × 5 6 लाख रुपये की बनेगी। तो 1,20,000 रुपये कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे हम, अलॉटमेंट पे। तो ये हमारा काम बना। तो हमारा मेन एंट्री हमारी 4th एंट्री होती है, जिसके अंदर सारा झगड़ा होता है। तो बिल्कुल इस एंट्री को हम पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि हमारा मार्जिन सही बना रहे हमारे पास। पहली एंट्री क्या आएगी बेटा हमारे पास, पहली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये देखो जल्दबाजी में गड़बड़ी हो गई ना, ये जल्दबाजी इतनी नहीं करनी है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी हमारे पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगी बेटा। थर्ड एंट्री क्या होगी हमारे पास, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। फोर्थ एंट्री जो पूरे क्वेश्चन का मोमेंटम सेट करती है वो आती है बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरर निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये बताना चाहता था मैं आपको। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बंदे ने अलॉटमेंट दे दी है, तो कोई इतना बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है। अगली एंट्री क्या आएगी, यस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आएगी। फिर अगली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। स्पीड बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन में हम लोग। फिर एंट्री आएगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करना था, क्या, कॉल्स इन एरियर। अगर कोई छूट जाता तो बाद में भी बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि सेकंड कॉल नहीं आई थी। और ये क्या एंट्री आएगी फिर हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन पढ़ते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। टू शेयर सेकंड कॉल एंट्री आ गई, इसके बाद फोरफिट होंगे शेयर, तो क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर टू फोरफिटेड शेयर। फिर एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल। देख लेंगे जो भी कमती बत्ती हुआ हमारे पास, और यहाँ करेंगे हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर ये एंट्रियाँ हैं, बस एंट्री में अमाउंट भरना हमें सीखना है। तो पहली एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट कितने से आएगी हमारे पास, सिंपल सी बात है, कितने शेयर हैं हमारे पास, 1,60,000 एप्लीकेशन आई हैं, 1,60,000 × 3 करेंगे। पहली एंट्री होगी 4,80,000 से, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4,80,000, यहाँ 4,80,000 आएगा।
शेयर कितने करें हम लोगों ने इशू, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 3 करेंगे, यहाँ कितना बनेगा 360, और यहाँ 1,20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आया वो कहाँ चला गया मेरा, अलॉटमेंट पे चला गया। ये तो मैं ऑलरेडी करता ही हूँ। अब अलॉटमेंट पे क्या होगा, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना बनेगा, 1,20,000 इंटू 5 कितना बना, 6 लाख बना, यहाँ 360 जाएगा और यहाँ पे 2,40,000 चला जाएगा, SPR के अंदर चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये पैसा क्या करूँगा, मैं रिसीव करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 लाख आना चाहिए, 6 लाख में से 1,20 ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, कितना आ जाएगा 4,80,000 रुपये। ये कॉल्सिन एरर वाला कोई चक्कर नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। सर यहाँ पे आपने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया कि इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, अलॉटमेंट पे कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं आ रहा बेटा, यहाँ पे अलॉटमेंट पे कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं आ रहा। मतलब नॉर्मली डिफ़ॉल्ट है ना, पहली 2 स्टेज पे जाता है, यानी कि एक्सेस पैसा देखते हैं कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। जब उसने अलॉटमेंट दे दिए तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लंबा सारा वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। वो कब बनता है, जब सेकंड स्टेज नॉर्मली पे नहीं करता। 99% केसेस में ऐसे ही होता है। फर्स्ट कॉल तक तो बहुत कम जाते हैं, मतलब थर्ड स्टेज पे हम कम ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही हैं उसके ऊपर, यानी वर्किंग नोट यहाँ नहीं बनना था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता कैसे पता लगेगा, अगर अलॉटमेंट पे नहीं करी है, सेकंड स्टेज पे नहीं करी है, तो पूरा वाला वर्किंग नोट बनाना है पड़ेगा, कि वहाँ पे पैसा हमारा एडजस्ट होता है। अब 1,20,000 इंटू कितना कर देंगे, सीधा 2 रुपये के हिसाब से कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 2,40,000 और 2,40,000। अब देखते हैं, यहाँ डिफ़ॉल्टर है ये 4800 शेयर लेके बैठा है, अप्लाइड अलॉटेड की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। 4800 इंटू 2 यानी कितना पे नहीं करा, 9600 पे नहीं करा, तो यहाँ पे 9600 कॉल्सिन एरर में आ जाएगा। 2,40,000 इसका ड्यू बना, ये आ जाएगा 2,30,400 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही ये वाली एंट्री भी कितने से आएगी, 2,40, ये भी 2,40 से आएगी। अब कितना अमाउंट 2,40 में से क्या होगा, देखो एंट्री फटाफट होने लगती है। 9600 में मिलेगा नहीं, तो सेम ही बात थी, 4800 शेयर की 2 रुपये के हिसाब से अमाउंट नहीं मिलेगी हमें। कितना आएगा बेटा यहाँ 2,30,400 रुपये, और ये कितना आ जाएगा 2,40,000 रुपये आ जाएगा। अब उन शेयरों को फोरफिट करेंगे तो कितना आएगा 4800, इंटू में कितना मंगवाया हम लोगों ने 10 रुपये के हिसाब से मंगवाया। क्या SPR आया नहीं आया, सर SPR तो आ चुका है, इसलिए मैंने SPR को डेबिट नहीं किया। अगर SPR नहीं आता तो SPR भी डेबिट होता है। यहाँ पे कितना आ गया ये 48,000। कॉल्सिन में दिमाग नहीं लगाना, एक तो कॉल्सिन ये आ गया 9600, ये आ गया 9600, ये आ गया, टोटल जोड़ कर लो कितना आ जाएगा 9600 एक पे नहीं करा, 9600 सेकंड कॉल पे नहीं करा, टोटल हो गया कितना ये हो गया 19,200 हो गया। तो बाकी कितना बच गया निकाल लेते हैं, ये बच जाएगा 28,800 रुपये। देखिए जरा 29 और 9 ठीक है 28,800 आ गया। अब रीइशू कितने में करें, उन्होंने 7 रुपये में रीइशू किया है, तो कितना आ जाएगा 4800 इंटू 7, 4800 इंटू 3, 4800 इंटू 10, कितना आ गए 48,000 आ गया। 4800 इंटू 3 ये आ जाएगा 14,400 रुपये, फिर ये आ जाएगा 33,600 रुपये आ जाएगा। वो आप कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई करके। अब कितना ट्रांसफ़र करेंगे, अब 28,800 हमारा क्या आ रहा था, फोरफिटेड शेयर का अमाउंट आ रहा था। यूज कितना किया है 14,400 किया हम लोगों ने। अब इसमें से क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करो और माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है। माइनस करिए यहाँ पे, यानी कि इसमें तो एक ही बंदा था 28,800 में से, मैंने भी पीछे आंसर चेक कर लिया है। माइनस करेंगे 14,400, जो ये बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगाते हैं, जब छोटे क्वेश्चन होते हैं तो हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यहाँ सीधा हम क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। ये NCERT का सवाल था, इजी भी था, देखो हम 10-12 मिनट में कर पाए। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को 2 बार करिए, एक बार मैं बता रहा हूँ उसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो के अंदर हम आपको अगले 2 क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू बेटा।